पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ये जो गाना है ये एक बार फिर से चर्चा में है और इसकी वजह है केजरीवाल की बेटी की शादी। इसमें केजरीवाल को किसने नचाया और ये गाना किसने सेलेक्ट किया, कई लोग पूछ रहे हैं, कई लोग बात कर रहे हैं। आखिर केजरीवाल को किसने नचाया? समय काल परिस्थिति सब कुछ यही कह रही, कुछ तो बोलो यार। पंजाब भाग गए, दिल्ली में चेहरा नहीं दिखा रहे हो, तो इतना कितना भागोगे, कितना छुपोगे? तो एक इशारा कर दिया उन्होंने कि झुकूंगा नहीं, टाइम मेरा भी आएगा। टाइम मेरा भी आएगा, वक्त मेरा भी आएगा। क्या वक्ता यही बात है इस गाने को सेलेक्ट करने की, या ये सब रैंडमली हो गया? नहीं, शादी का माहौल है तो रैंडम हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शादी की तैयारियां की हैं बहुत लेविश दिख रही थी। कोरियोग्राफी के लिए भी एक प्रॉपर प्रोफेशनल इंसान को बुलाया गया था। तनिका भसीन नाम है उनका, पेज बहुत अच्छा है, बहुत मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। तो जहाँ तक है, जैसा कि ये कह रही थी आरुषि कि उनकी बीवी ने सेलेक्ट किया होगा, हो सकता है कि कोरियोग्राफर ने केजरीवाल के जिस तरह का उनका नेचर है, जिस तरह का उनका स्वभाव है, वो उसे देखते हुए ये गाना कहा हो कि आप इस पर डांस कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। ये जो डांस है बड़ी उम्र में बड़ा दिक्कत हो जाती है सीखने में, और उन्होंने उसको पीटी एक्सरसाइज में बदल दिया। आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि आप थोड़ा फिल्मों से करें तो पुराने जो डांस डायरेक्टर्स कोरियोग्राफर्स होते थे उनसे पूछिए। तो मैंने एक जगह पढ़ा कि जितने कोरियोग्राफर्स हैं तो चाहे जितने भी अच्छे हों, जब धर्म जी आते हैं, उनके बेटे सन्नी देओल आते हैं, तो इन पिता पुत्र को नचाने में उनके पसीने निकल जाते हैं। तो उनके लिए ख़ास तरह से कोरियोग्राफ किया जाता था, जहाँ उनको भी झुकना न पड़े, कुछ कहना न पड़े। तो मुझे लगता है कि कोरियोग्राफर ने वो अरविंद केजरीवाल के, ऐसे केजरीवाल हैं बहुत चपल आदमी हैं, वो भाव भंगिमा उनको तो मतलब कि किसी भी अभिनेता से ज़्यादा है उनकी। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी बहुत सोच समझ के डिजाइन किया हुआ है। एक नई भाव भंगिमा उन्होंने देने की कोशिश की। एक नाम बहुत अच्छा बोला धर्मेंद्र पाजी का। ये जो हरियाणा, पंजाब, इस तरफ के जो लोग हैं उनका जो डांस स्टाइल है, धर्मेंद्र जी जब आए थे तब उनको भी डांस नहीं करना आता था, लेकिन फिर भी वो टांग आगे पीछे करके डांस कर लेते थे। कुछ केजरीवाल ने भी यही किया। शालिनी, ये जो शादी के मौके होते हैं, यादगार लम्हे होते हैं, बेटी के लिए डांस किया और बेटी को हमेशा याद रहेगा कि मेरे पिता ने इतना बड़ा कद, अपना रुतबा छोड़ के हमारे लिए डांस करना स्वीकार कर लिया। ये क्या बेटी की जिद थी या पत्नी की जिद थी? सर, पत्नी की जिद ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जैसा वो गाना स्टार्ट हुआ था कि कहते हैं लोग मुझे रोक रोक, मोम सा है मेरा जानू, तो मतलब इस चीज़ से, मतलब मोम सा है मेरा जानू, उन्होंने इस गाने के ज़रिए, केजरीवाल ने अपने डांस के ज़रिए, उनकी पत्नी ने इस गाने के ज़रिए कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि मेरा पति मोम सा है, लोग पत्थर कहते हैं और झुकेगा नहीं, क्योंकि पुष्पा का ये गाना है। वैसे भी पुष्पा अपने आप में बहुत बड़ी और फेमस फिल्म थी, और उसके बाद इस गाने को चूज़ करना, मुझे लगता है ये एक थीम सॉन्ग से ज़्यादा एक टारगेटेड सॉन्ग था। बाकी डांस तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो हमारे भी पेरेंट्स होते हैं, कभी किसी फंक्शन में अगर उन्हें ज़बरदस्ती बोल दिया जाए डांस कर लो, तो उनके भी स्टेप्स उस टाइम कुछ कैजुअल ही होते हैं। हम लोग बाद में बोलते हैं क्या यार मम्मी ऐसे करना चाहिए था, पापा ऐसे करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको जैसा अच्छा लगता है वो वैसे एक्सप्रेस करके या कोरियोग्राफ के ज़रिए जैसा अच्छा हो सकता है वो कर सकते हैं। जो कनिका बताया है कि उन्होंने कोरियोग्राफ किया है, मुझे लगता है उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल ने बहुत अच्छा डांस किया, लेकिन केजरीवाल के डांस में थोड़ा सा दिक्कत थी। ये शालू, आपके पापा आपके शादी में डांस करेंगे? ये तो पता नहीं, पर मुझे लगता है नहीं करेंगे, पर जैसा देखा जाता है। बहुत कड़क हैं क्या? नहीं, कड़क तो नहीं है, बिल्कुल मोम जैसे ही है, लेकिन उनको पसंद नहीं है डांस। पुष्पा हैं, झुकेंगे नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, बेटियों के जिद के आगे हर पिता झुके जाते हैं। तो झुका दो, वो वक्त बताएगा, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसा केजरीवाल ने अपनी बेटी के शादी में डांस की, उस हिसाब से देखा गया कि हर बेटी का सपना होता है कि मेरे माता पिता जो है शादी में कुछ भी फंक्शन हो तो डांस करें, एंजॉय करें। तो केजरीवाल ने किया। और गाने की बात है तो हमेशा कहा जाता है ऐसे मामलों में लड़कियों की औरतों की ज़्यादा चलती है, तो केजरीवाल को जो कहा गया वो कर दिए। और पसंद या तो बेटी की हो सकती है या तो वाइफ की हो सकती है। वाइफ की ज़्यादा लगती है
क्योंकि वही है ना कि भले ही केजरीवाल दुनिया के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन बीवी के सामने तो झुकेंगे ही। बीवी के सामने झुकेंगे ही। देखिए क्या होता है कि कई बार हम न्यूज़ रूम में बहुत गंभीर चर्चा करते हैं, पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, आरोप प्रत्यारोप बहुत होते रहते हैं। कभी कभी ऐसा मोमेंट आता है, हल्का फुल्का मोमेंट आता है, जिसको हम इन कहानियों को भी आपके साथ साझा करना चाहते हैं। हमें डर है कि आप हमें ट्रोल भी कर सकते हैं, हमें कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम बात कर रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी है, ये जो ज़िंदगी है इसमें हर रंग है। शैलेंद्र जी, ये जो रंग है, शादी का रंग, केजरीवाल के बिटिया की शादी में नेता का एक अलग रंग नज़र आया। अब तक आप उनको चिंघाड़ते हुए देखते थे, अब तक उनको आप कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए देखते थे, गुस्से में देखते थे। केजरीवाल को अलग अलग इसमें अंदाज में देखा गया, लेकिन मीम्स भी बने बहुत सारे। लेकिन ये जो डांसिंग मीम्स हैं, ये जो अंदाज है, ये अंदाज थोड़ा सा रिलैक्स करता रहेगा। जब भी कभी लोग देखेंगे डांस को, केजरीवाल को, तो थोड़ा मन गुदगुदाएगा। देखिए, केजरीवाल जी का अब तक का जो उनके पॉलिटिक्स की बात करें तो उनके तो इतने सारे जेस्चर्स रहे हैं जो बड़े ऐतिहासिक किस्म के रहे हैं, लेकिन ये जो इनका डांस पोज है ये भी बड़ा आइकॉनिक पोज है। और ये पहली बार पिता के रूप में दिखे हैं पूरी तरह से वो। और पिता के रूप में अब हम लोगों ने चर्चा की थी कि भाई बड़ा निजी बना दिया इसको, इस समारोह को, जो थोड़ा सा और अच्छा मैसेज दे सकते थे कुछ लोगों को इनवाइट करके। वो निजता उनके चेहरे पे, उनके हाव भाव पे दिखती है उसमें। तो ये जितना निजी पल था उसको उसी निजी रूप में जीते हुए दिखाई भी देते हैं। और ये डांस का जो पोज है, ये तो मैंने कहा ये बड़ा आइकॉनिक पोज है। और आने वाले समय में हमको तो समय समय पे ये चीज़ फिर आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा उसमें। वैसे क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम लोग जिस इलाके से आते हैं, हमने कभी अपने पिता को डांस करते नहीं देखा। वो हमेशा एक गंभीरता ओढ़े रखते हैं। ये नए समाज का चलन है। शादियों में एक हर सास ससुर का डांस होता है। जब बार बार अंबानी की शादी का जिक्र करते हैं तो वो आपने देखा, उनको भी नचवा देती हैं, सबसे धनी आदमी को भी। तो ये जो रंग होते हैं, ये रंग हमको क्या लगता है कि ये एक ट्रेंड बन गया है इसलिए डांस हुआ, या एक लाइटर मोमेंट था, इसको एंजॉय करना चाह रहे थे केजरीवाल? समाज बदल रहा है तो दुनिया बदल रही है, उसी हिसाब से लोग बदल रहे हैं। तो आपने सही कहा कि मेरे पिताजी भी जब हम लोग डांस वांस करते थे तो क्या मौगई कर रहे हो, भागो यहाँ से। एक शब्द होता है हम लोग क्या पूर्वांचल में, मौगा। हाँ। तो उसके लिए बोलते थे क्या मौगई कर रहे हो, भागो यहाँ से, यही सब बनना है तुम लोग को। अब आजकल ये प्रचलन में है, ये चर्चा में है, लोग करते हैं। टीवी फिल्मों ने इस परंपरा को शुरू किया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो केजरीवाल जी भी वही कर रहे थे। शायद उनके शादी में ऐसा ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर हुआ, तो ये दिखा रहा है कि समाज बदल रहा है और उसको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा है हमारे हाँ, एक बात और मैं कहना चाह रहा। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा जो समाज है, जैसे इन्होंने मौगई वाली बात कही, बिहार में भी कमोबेश यही स्थिति है। तो उसमें तो डांस, पिता की बात छोड़िए, बेटा करने लगे डांस तो वो बुजुर्ग नाराज हो जाते थे, नाराज हो जाते थे कि ये तो खत्म हो गया, ये आवारा हो गया, तो इज्जत ले लिया इसने। लेकिन आज के समय में क्या है कि अब तो दूल्हा भी नाचता है और दूल्हा के पापा भी नाचते हैं। तो उसमें एक दादा भी नाचते हैं, दादा भी नाचते हैं। अब लेकिन मुझे एक चीज़ ये लगता है ना कि कुछ चीज़ें हैं जो सामाजिक बंधनों की वजह से या सामाजिक प्रेशर में जो हम करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं दब के रह जाता है। तो कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो समधी बन जाते हैं, वो लोग बड़ा आह्लादित होकर नाचते हुए आपको दिखेंगे, नाचते हुए दिखेंगे। आप आ गए हैं, हमारे साथी डिज़ाइनर हैं, बहुत मॉडर्न हैं, दाढ़ी सब देखिए एक से एक है, टैटू है। ये जो बताइए कि शादी की तैयारी चल रही है घर में, मम्मी पापा रिश्तेदारों के लिए कौन कौन सा गाना आपने चूज कर लिया है? कोई शादी की तैयारी नहीं चल रही है घर पे। तो ये जो केजरीवाल जी के शादी में, केजरीवाल जी को कितने नंबर देंगे आप? उस जो डांस उन्होंने किया 10 में से कितना नंबर देंगे? और सुनीता केजरीवाल को 10 में से कितना नंबर देंगे? सर, लाइटर नोट पे जितना एज अ सीएम उनको नंबर देंगे उतना ही देंगे उनके डांस के लिए भी। कम? 2 या 3। और सुनीता जी को 10 आउट ऑफ 9। जितना उन्होंने एफर्ट डाला, जितनी एनर्जी थी, उस हिसाब से 9। अच्छा,
ये जो अब तो नंबर पे बात आ गई, तुम सुनीता जी को कितना नंबर दोगी और केजरीवाल जी को कितना नंबर दोगी? सर मैं सुनीता जी को दूंगी 10 से 9, क्योंकि बहुत एफर्ट्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने फोर्स भी किया होगा, उन्हें मनाया होगा उस चीज़ के लिए कि डांस करना है, लेकिन ना बेटियों की शादी में डांस कर दिया ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं अगर अपने पापा को बोलूँगी तो वो करेंगे, मेरे लिए करेंगे, उन्हें पसंद नहीं है, मतलब डांस वांस बहुत बेकार चीज़ होती है हमारे यहाँ, लेकिन वो मेरे लिए करेंगे, तो उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए किया। तो 10 में 10 दे दो। सर अच्छा नहीं किया ना। तो 5 दे दो। हाँ सर, नहीं एफर्ट तो 10 किया। में से, हाँ 10 में से 5 दे सकते हैं उन्हें, लेकिन बहुत अच्छा नहीं किया। 10 में से 5, आप बताइए। सर मैं तो पूरे नंबर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे बात इमोशन की है, यहाँ पे बात बेटी की शादी की है। माँ बाप ने जैसा भी शादी में डांस किया है वो बहुत अच्छा था, वो वीडियो भी बहुत प्यारी है। और इसमें 2 तस्वीरें हमें देखने को अलग अलग मिली हैं कि केजरीवाल को सुनीता केजरीवाल नचा रही थी और उधर भगवंत मान अपनी वाइफ को नचा रहे थे। अच्छा, भगवंत मान नचा रहे थे। ये बताइए कि भगवंत मान और केजरीवाल में किसका डांस ज़्यादा मजा आया आपको? नहीं, भगवंत मान का तो बड़ा कॉमन डांस था, जो टिपिकल पंजाब का भांगड़ा था वो था। नहीं। हाँ, वो तो भांगड़ा का ही पार्ट था। अब उसमें थोड़ा सा रिदम इसलिए गड़बड़ा गया कि ओवरवेट हो गए हैं वो। तो वो एक पैर पे खड़ा होकर डांस वांस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी उनको। अब मैं तो नंबर केजरीवाल को ज़्यादा दूंगा और डांस के लिए भी 10 में 10 दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने जो मूव्स किए वो आइकॉनिक मूव्स है। ऐसे कोई भी जो भी किया वो जितना था बड़ा रोबोटिक था वो। अच्छा। और वो यकीन मानिए अगर वो मुख्यमंत्री होते तो अब तक वो छाया हुआ रहते, सारे मूव्स छाए हुए रहते वो। ये जो देखिए, ये बात है कि हम लगातार कह रहे हैं, लाइटर नोट पे लीजिएगा इस बहस को, इस चर्चा को, आनंद लीजिएगा, ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा कैलकुलेट करने की कि खबरिया चैनल पे ये बहस क्या हो रही है। आपको भी बड़ी दिक्कत होती है इस तरह के टॉपिक पे। नाच गाना जिंदगी का हिस्सा है। केजरीवाल जी ने डांस किया, कितने नंबर देंगे आप? पूरे नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि एक कोशिश की है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो केजरीवाल ने भी हार नहीं मानी, तो 10 में से 10 नंबर। 10 में से 10 नंबर। आप? बिल्कुल मेरे भी पूरे नंबर होंगे, क्योंकि जो है एक मैं भी बेटी हूँ, मेरे भी पिता हैं, तो मेरा भी एक सपना होगा कि मेरे पिता भी उसी तरह एंजॉय करें, क्योंकि एक बेटी की जो शादी भी होती है वो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, और उसमें इस तरह का एफर्ट करना, तो केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल दोनों को पूरे 10 मिलेंगे नंबर। 10 में से 10 नंबर ये लोग दे रहे हैं। आपने भी अगर केजरीवाल का डांस देखा हो, सुनीता जी का डांस देखा हो, भगवंत मान जी का डांस देखा हो, राघव चड्ढा जी का डांस देखा हो, मनीष सिसोदिया का थोड़ा सा डांस देखा हो, एक बेटी की शादी थी उसमें उन्होंने डांस किया, मस्ती की, जब डांस किया तो उस पर बात भी हो सकती है, हमने बात की। आप अगर चाहें तो आप भी अपने नंबर दे सकते हैं कि इस बेटी के लिए जो जेस्चर किया केजरीवाल जी ने, वो उसको कितने नंबर देंगे। आप पूरी अकड़ को छोड़कर, एक पिता हरियाणवी अकड़ को छोड़कर डांस कर रहा है, उस डांस में कितना इमोशन है, कितना एक फोर्स है बेटी का, मम्मी का, क्या सोचते हैं आप बताइए, और 10 में से नंबर जरूर दीजिए कि कितने नंबर केजरीवाल के इस डांस को देंगे। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। अगर आपको कोई टॉपिक सुझाना हो तो वो भी सुझा सकते हैं। ये खबरिया चैनल है, लेकिन इसमें ज़िंदगी के रंग भी हैं। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।